रहे टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज के जेन जनरेशन के लिए रिश्ते केवल सामाजिक बंधन तक सीमित नहीं रहे हैं। प्यार, साथी चुनना और रिश्ते की अपनी शर्तें बनना अब नए तौर तरीकों के साथ हो रहा है। इसी कड़ी में भारत में एक अनोखा ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, वो ट्रेंड है शादीशुदा पुरुष और महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप को औपचारिक दस्तावेज के जरिए कानूनी स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। शादीशुदा होने के बावजूद कई लोग अब निजी लेन देन की तरह लिव इन रिलेशनशिप के लिए स्टैम्प पेपर पर इकरारनामा कर रहे हैं। दरअसल 101 रुपए के इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर पुरुष और महिला के बीच एक इकरार तैयार किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को सील और विक्रेता और पुरुष को खरीदार के रूप में दर्शाया जाता है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के आरोप नहीं लगाकर आसानी से साथ साथ चल सकते हैं। साथ ही संपत्ति पर दावा न करने की भी शर्तें लिखी होती है। यह पूरी प्रक्रिया मानो किसी संपत्ति खरीदने के अनुबंध जैसी हो गई है। कानून के विशेषज्ञ इस ट्रेंड को केवल औपचारिकता मानते हैं। उनका कहना है कि यह दस्तावेज कानून रूप से वैध नहीं है और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या दुष्कर्म के मामले से यह रक्षा की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता है। पुलिस भी मानती है कि इस तरह के इकरारनामा अधिकतर व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। वास्तव में ऐसे दस्तावेज 20 अलग अलग प्रकार के बनाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह के विवाद से पूरी तरह से कहीं ना कहीं बचा जा सके। एक चौंकाने वाला उदाहरण भी सामने आया है कि जहां एक शादीशुदा दिव्यांग बेटे के लिए 70,000 रुपए में शादीशुदा महिला को खरीद लिया गया। 101 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिविंग रिलेशनशिप का इकरार तैयार किया गया, जिसमें महिला को विक्रेता और बेटे को खरीदार दर्शाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में महिला घर से चांदी की पाजेब लेकर चली गई। यह घटना दिखाती है कि इस तरह के दस्तावेज केवल निजी शर्तों को दर्शाते हैं और वास्तविक कानूनी सुरक्षा बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवाते। जेनजीज के यह पुरानी कहानी इसलिए दिलचस्प हो रही है क्योंकि उनके लिए रिश्ते अब पारंपरिक नियमों तक बिल्कुल भी सीमित नहीं नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण लोग अपने रिश्ते में अब पूरी तरह से स्वतंत्रता देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही सुरक्षित भी उतना ही रहना चाहते हैं। इस ट्रेंड से पता चलता है कि जेनजीज रिश्ते को सिर्फ इमोशन या प्यार तक नहीं बल्कि सुरक्षा और क्लियर शर्तों के साथ देख रही है। कुल मिलाकर यह है कि चाहे यह स्टाम्प पेपर वाला इकरार हो या डिजिटल लिविंग रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट, यह केवल निजी दस्तावेज है और कानून मान्यता नहीं देता इसकी, लेकिन यह एक संकेत है कि नई पीढ़ी रिश्ते के प्रति अपनी शर्तें और सुरक्षा को लेकर पहले वाले जनरेशन यानी मिलेनियल से कई ज़्यादा सुरक्षित चाहती है। जेनजीज के लिए प्यार अब सिर्फ रोमांस और कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं रह गया है। यह भरोसे और सुरक्षा का नाम बनता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनजीज की जो प्राथमिकता है वो स्वतंत्रता और खुशहाली है, ना कि किसी ऐसे बंधन में बंधना जो कि उन्हें पूरी तरह से जकड़ ले और उनकी स्वतंत्रता छीन ले। क्योंकि उनका कहना है कि जब तक रहो, खुश रहो और स्वस्थ रहो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।